जिस दिन उसने गरीब लड़के से शादी की, उसी दिन वो अपने ही घर में बेघर हो गई और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही शादी एक दिन पूरे परिवार को घुटनों पर ला देगी। नेहा उस दिन दुल्हन नहीं लग रही थी। वो किसी जंग में जा रही लड़की जैसी लग रही थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में डर नहीं था। सामने उसके पिता खड़े थे, कड़क आवाज, पत्थर सा चेहरा। अगर आज इस लड़के के साथ गई तो समझ लेना, मेरे लिए तू मर चुकी है। उस पल पूरा घर खामोश था। मां की आंखें झुकी हुई थीं। भाई के होंठों पर हल्की सी हंसी थी, जैसे उसे यकीन था कि नेहा आखिरी वक्त पर टूट जाएगी। लेकिन नेहा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो फिर आज ही सही, क्योंकि मैं प्यार से ज्यादा डर के साथ नहीं जी सकती। उसे नहीं पता था कि यह शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। रोहित गरीब था, न बड़ी नौकरी न बड़ा घर, बस ईमानदारी और एक छोटा सा सपना, इज्जत से जीने का। शादी के अगले ही दिन नेहा को घर से निकाल दिया गया। न पैसे, न गहने, न कोई सहारा। जब दरवाजा बंद हुआ तो एक लाइन उसके कानों में गूंजती रही, अगर वो दरवाजा बंद हो गया तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। छोटा कमरा, टूटी कुर्सी, आधा पेट खाना। मोहल्ले वाले ताने मारते, देखो अमीर घर की लड़की अब गरीब की बीवी बन गई। उस रात नेहा ने पहली बार रोते हुए सोचा, क्या प्यार करना गुनाह है? गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं थी, हालात उससे भी ज्यादा बेरहम थे। एक दिन रोहित की नौकरी चली गई। घर में चूल्हा नहीं जला। नेहा ने अपने आखिरी गहने बेच दिए। रोहित ने सिर झुका लिया। काश मैं तुम्हें यह दिन न दिखाता। नेहा ने वही कहा जो उसने कभी अपने घर में नहीं कहा था, अगर सब खत्म भी हो जाए तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। रोहित ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। दिन रात मेहनत, छोटे काम, अपमान, सब सहा। नेहा चुपचाप उसके साथ खड़ी रही। साल बीतते गए। वही लोग जो कभी हंसते थे अब नाम पूछने लगे। जिसे सब नाकाम समझ रहे थे वही सबसे बड़ा जवाब देने वाला था। एक दिन शहर में बड़ी कंपनी की मीटिंग थी। नेहा का पिता भी वहां आया। अहंकार वहीं, चाल वहीं। लेकिन जैसे ही मीटिंग रूम का दरवाजा खुला, उसके कदम रुक गए। सामने कुर्सी पर बैठा था रोहित। अगर यह सच सामने आ गया तो पूरा परिवार शर्म से झुक जाएगा। यह बात पिता की आंखों में साफ दिख रही थी। रोहित ने शांति से हाथ बढ़ाया। नमस्ते, पहचान नहीं पाए? पिता का गला सूख गया। उसी पल नेहा अंदर आई। उस पल लड़की ने जो किया किसी ने सोचा नहीं था। उसने झुककर पिता के पैर छुए और कहा, मैं आज भी आपकी बेटी हूं, बस अब बेघर नहीं हूं। पूरा कमरा खामोश था। पिता की आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर दे, मैं गलत था। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अब सवाल यह नहीं है कि वो गरीब है या अमीर, सवाल यह है, क्या अपमान की माफी मिल सकती है? कुछ पल बाद पिता ने सिर झुका लिया। उस दिन उसे समझ आया, गरीबी आदमी को छोटा नहीं बनाती, अहंकार बनाता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, अगर आपको प्यार और इज्जत में से एक चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे?